Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this video, we are going to study the difference between charge against profit and appropriation of profit. कि charge against profit और appropriation of profit में क्या difference होता है. The very first basis is nature. It is an expense, hence deducted from revenue to determine the net profit or loss for the year. अब चार्ज का मतलब होता है कि जो खर्चे हमें देने ही पड़ते हैं, बेशक कंपनी में प्रॉफिट हो, बेशक कंपनी में लॉस हो जाए, ये आपको देने ही पड़ेंगे. जैसे हमने पढ़ा था किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया होता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 6% पर एनम वो आपको देना ही पड़ेगा, बेशक कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे. सो ये कंपनी के लिए खर्चा बन जाता है. अपने इनकम में से, अपनी रेवेन्यू में से कंपनी अपने पक्के खर्चे को माइनस कर देगी और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट माना जाएगा. इसको बोलते हैं चार्ज. चार्ज का मतलब वेदर प्रॉफिट वेदर लॉस, कंपनी को ये वाले खर्चे तो देने ही पड़ेंगे. Under appropriation of profit, it means distribution of net profit for the year among partners under different head as per the partnership deed. अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अब कंपनी ने पूरे साल कुछ रेवेन्यू अर्न किया, कुछ इनकम अर्न किया, उस इनकम में से कंपनी ने अपने पक्के खर्चे, सारे खर्चे जो हैं वो माइनस कर लिए. सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास अल्टीमेटली लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है, जैसे मान लो कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख का पूरे साल, उस 5 लाख की इनकम उसने अर्न की 5 लाख की. अब उस 5 लाख की इनकम में से कंपनी ने अपना बैंक का लोन दे दिया, पार्टनर का लोन दे दिया, जो मतलब कि पक्के खर्चे थे वो सभी पे कर दिए. सभी पे करने के बाद कंपनी के पास बच गया ₹3 लाख. अब वो 3 लाख कंपनी का प्रॉफिट है. अब वो 3 लाख वो आपस में कैसे बांटती है, हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी हुई है. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी दे दो. अगर डीड में लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो. जो डीड में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास, जब उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जब कंपनी के पास अपने सारे प्रॉफिट में से सारे खर्चे करने के बाद जो बच जाएगा उसको कंपनी आपस में अपनी डीड के अकॉर्डिंगली बांट लेगी, उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग. इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने +1 में भी सीखा हुआ है. जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं सभी उसमें जाते हैं. सो जितने भी चार्ज वाले खर्चे होंगे वो सभी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और कंपनी को ये खर्चे देने ही पड़ेंगे. सो जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं. अब आपके पास एक न्यू अकाउंट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है. अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे बढ़ाएं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है. अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना. सो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से आपने अपने सारे खर्चे जो हैं वो माइनस कर दिए. उसके बाद जो कंपनी के पास एंड में प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को जब वो आपस में डिवाइड करेगी, जिस अकाउंट में डिवाइड करेगी उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटी. इट इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. कि कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी आपस में प्रॉफिट अप्रोप्रिएट मतलब डिवाइड करने से पहले उसको कंपनी के जितने भी चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे. पहले वो अपने पक्के खर्चों को माइनस कर ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचेगा फिर वो आपस में उसको जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड करेगी. मतलब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जिसमें हम सारे चार्जेस डालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. इट इज़ अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस. कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अप्रोप्रिएशन जब हम प्रॉफिट की करते हैं तो पहले अपने सारे पक्के खर्चों को माइनस कर दिया, चार्ज वाले खर्चों को माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा उसको हम आपस में अप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब उसको आपस में डिवाइड करेंगे. सो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पक्के खर्चों को. पक्के खर्चे पे करने के बाद जो पैसा बचेगा अगर बचता है तो फिर वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा. Then last is examples.
रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एक्सेट्रा। अब चार्ज की एग्जांपल है रेंट पेड टू अ पार्टनर। इसका मतलब होता है कि किसी पार्टनर ने अपनी कोई लैंड या कोई जगह कंपनी को दे दी कि चलो बिजनेस के लिए बाहर से लैंड क्या लेनी, मेरे पास एक जगह पड़ी है, मैं आपको वो लैंड दे देता हूँ, हम उसमें बिजनेस कर लेते हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि ऐसे किसी बाहर वाले लोग ने हमें जो लैंड है वो दी होती है, तो उसको रेंट देना तो कंपलसरी होगा, रेंट देना ही देना है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस। सो रेंट हमारे लिए चार्ज है, वो आपको देना ही पड़ेगा, और जितने भी चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर पहले माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट हम आपस में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया होता है तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए उसके बाद जो है कंपनी आपस में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांट लेगी, बट पहले पार्टनर को लोन देना पड़ेगा। सो रेंट किसी पार्टनर को देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये कंपनी के लिए एक चार्ज होते हैं, पक्के खर्चे होते हैं, और ये जो पक्के खर्चे होते हैं ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट दिखाकर फिर जो प्रॉफिट बचता है वो आपस में हम बांट लेते हैं। मूविंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एग्जांपल्स आर सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है कि हमने बिजनेस शुरू करने से पहले डीड बना ली, हमने डीड में लिख लिया चलो ठीक है हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम आपको सैलरी भी देंगे, हम आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और कंपनी को बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट हो गया तो कंपनी अपने पार्टनर को सब कुछ दे देगी, सैलरी भी देगी, इंटरेस्ट भी दे देगी, जर्नल रिजर्व में डालने हैं वो भी डाल देगी। बट इन केस अगर लॉस हो जाता है तो कंपनी फिर कैसे दे, क्योंकि पहले तो उसने यही सोचा था कि मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं सब कुछ दे दूंगी, मतलब अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो हम आपको सब कुछ देंगे, बट अगर हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही हो गया, तो सॉरी हम अब आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कुछ बांटा भी नहीं जा सकता। सो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, जब प्रॉफिट होगा तो डिवाइड कर लिया जाएगा, सभी पार्टनर को सब कुछ दिया जाएगा, बट अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस हो जाता है तो कंपनी किसी भी पार्टनर को कुछ नहीं दे सकती। चार्जेस के केस में हम मना नहीं कर सकते, वेदर प्रॉफिट और वेदर लॉस आपको वो चीज़ देनी ही पड़ेगी जैसे मर्जी, बट अप्रोप्रिएशन हमारे हाथ में होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो सब कुछ देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम सॉरी आपको कुछ भी नहीं दे सकते। अप्रोप्रिएशन में हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो हमने डीड बनाई है, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट चार्ज हमारे लिए पक्का खर्चा है, ये आपको देना ही पड़ेगा, वेदर कंपनी हैव अर्नड प्रॉफिट और लॉस। So this was about difference between charge against profit and appropriation of profit.